अब बच्चों से जुड़ी एक और खबर पर नजर डाल देते हैं। चूंकि लॉकडाउन है, बच्चे स्कूल जा नहीं रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कहा यह भी जा रहा है कि कोरोना हमारा हिस्सा लंबे समय तक रहने वाला है, तो पढ़ाई तो रोकी नहीं जा सकती। तो उसके लिए उपाय क्या हो सकता है? कोरोना वायरस को लेकर उच्च शिक्षा विभाग जल्द ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी स्कीम जारी करेगा। इसके तहत कॉलेजों में वर्चुअल क्लास की शुरुआत होगी और राज्य स्तर पर एक एजुकेशन ग्रिड का निर्माण भी होगा, जहां उच्च शिक्षा की पूरी जानकारी मौजूद रहेगी। कोरोना वायरस के साथ ही अगर हमें और आपको जीना है, तो इसकी शुरुआत तो उच्च शिक्षा विभाग ने शुरू कर दी। उच्च शिक्षा विभाग कोरोना वायरस की वजह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च करने वाला है, जिसके तहत कॉलेजों में सामूहिक क्लास की परंपरा लगभग खत्म हो जाएगी। सामूहिक क्लास की जगह वर्चुअल क्लास स्थान ले लेगा। यही नहीं, कॉलेजों से कहा गया है कि वो यूजीसी सहित अन्य संस्थानों से मिलने वाली राशि का इस्तेमाल वर्चुअल क्लास के निर्माण में करें। हर एक क्लासरूम को वर्चुअल क्लासरूम में डेवलप करने के लिए किया जाएगा। तो काम हम लोग ऑलरेडी पहले से शुरू कर चुके हैं और आने वाला भविष्य जो है, अब आईसीटी का यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत उच्च शिक्षा विभाग पावर स्टेशन के माफिक एजुकेशन ग्रिड का निर्माण करेगा, जिसमें आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की व्यवस्था होगी। अभी हम लोग बनाने जा रहे हैं झारखंड एजुकेशन ग्रिड। इस पर विस्तार से जानकारी विभाग के द्वारा मिलेगी। ये झारखंड एजुकेशन ग्रिड से सभी विश्वविद्यालय जुड़े होंगे और उसी के माध्यम से सभी कॉलेज जुड़े होंगे। उच्च शिक्षा विभाग कोशिश ये कर रहा है कि कॉलेज में विद्यार्थी सिर्फ प्रैक्टिकल और बहुत जरूरी लेक्चर के लिए ही आए। कोरोना वायरस की वजह से सब कुछ पहले जैसे होगा, इसकी संभावना कम है। लिहाजा उच्च शिक्षा विभाग ने प्लान बी तैयार कर दिया है, जिसकी शुरुआत जुलाई से हो जाएगी। कैमरामैन तपेश के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए अजय लाल की रिपोर्ट। और संवाददाता अजय लाल हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। एक बार समझने की कोशिश करते हैं, आखिर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी होगी क्या, आखिर ये भला क्या है, इससे हमें फायदा कितना होने वाला है, इसमें होने क्या वाला, हमें क्या करना है, शिक्षा विभाग क्या करेगा। अजय हमारे साथ है। अजय, सबसे पहले इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को समझने की कोशिश करें, इस कोरोना काल के को लेकर के। तो क्या कुछ लगता है क्या रहने वाला है? आईसीटी का बड़ा नाम लिया गया, तो आईसीटी क्या चीज है, क्या भला है, किस चिड़िया का नाम है? देखिए अभिषेक, कि पूरा का पूरा मामला आप यूं समझ लीजिए जैसे कि आज की तारीख में हम और आप यूट्यूब या गूगल से कोई भी सवाल करते हैं, उसका उत्तर मिल जाता है। तो राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, अभी तक 5 विश्वविद्यालय हैं सरकारी क्षेत्रों में, उन सबका एक सिलेबस होगा और एक ऐसा ग्रिड बनेगा जहां पर कि सिलेबस के अनुसार, यानी कि कोई बच्चा पार्ट 1 में है, उसके तमाम सिलेबस में क्या उन्हें क्वेरी करनी है, उसकी तमाम जानकारी ऑनलाइन वो जैसे ही चाहेंगे उन्हें उपलब्ध हो जाएगा। उसी प्रकार से कोई यदि बीएससी कर रहा है, कोई मेडिकल साइंस की पढ़ाई कर रहा है, वो तमाम तरह की जानकारी एक ऐसे जगह पर उपलब्ध होगी जहां पर किसी को भी नो जैसे सबसे पाला नहीं पड़ेगा। यानी कि कोई भी सवाल, यानी कि सिलेबस में वो आगे पढ़ते जाते हैं, कहीं वो अटकते हैं, कोई सवाल उन्हें पूछना हो तो तत्काल आप इसे यूँ भी समझ लें कि एक ऐसी जगह होगी जहां पर कि तमाम विषयों के शिक्षक या फिर प्रोफेसर मौजूद होंगे एक निश्चित वक्त के दौरान। और यदि कोई छात्र घर पर पढ़ाई कर रहा है और यदि वो वहाँ कहीं किसी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना चाह रहा है, कोई सवाल पे वो अटक जा रहा है, उनकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो वो बिल्कुल वर्चुअल क्लास के माध्यम से जो एजुकेशन ग्रिड की बात कही जा रही है, तो वहाँ पे मौजूद प्रोफेसर और शिक्षक तत्काल उस सवाल का न सिर्फ जवाब देंगे, बल्कि पूरी तरह से इसमें ऐसा नहीं है कि 5-7 शिक्षक ही होंगे। इसकी संख्या हो सकती है कि आने वाले दिनों में एक ऐसा ग्रिड तैयार हो कि एक साथ 1200, एक साथ 1500 विभिन्न विषयों के शिक्षक मौजूद रहें और वो ऐसे छात्रों को मदद करें जो अपने सिलेबस में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये पूरा का पूरा देखिए नई चीज़ है, कैसे प्रैक्टिकल में चीज़ें आएंगी, क्या कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, क्योंकि जब तक शुरुआत नहीं होगी प्रॉब्लम क्या कुछ आ पाते हैं इसकी भी जानकारी संभवता नहीं होगी। बिल्कुल। तो न्यू एजुकेशन प्रॉब्लम की बात, अजय प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम तो बहुत सिंपल सी मेरे सामने अभी मुझे समझ में आ रही है कि ये ग्रिड सिस्टम होगा, वर्चुअल क्लासेस होंगी, लेकिन वर्चुअल क्लासेस के लिए आपको एक गैजेट की जरूरत पड़ेगी। जैसे गूगल के लिए एक मोबाइल की जरूरत पड़ती है, उस मोबाइल में आपके पास गूगल का ऐप होता है जिससे आप सवाल पूछते हैं।
अब सिमडेगा के जंगलों के बीच में एक बच्चा जिसके पास मोबाइल नहीं है, तो वो इस वर्चुअल क्लास का हिस्सा कैसे बनेगा? क्या सरकार के पास इसको लेकर के भी, शिक्षा विभाग के पास क्या इसे लेकर भी कोई प्लान है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कितनी फिजिबिलिटी लगती है कि हाँ सरकार के पास इसका भी प्लान भी होगा? देखिए अभिषेक, तमाम चीज़ें अचानक से पटरी पर आ जाएगी कहना मुश्किल है। आपका बिल्कुल वाजिब सवाल है कि ऐसे छात्र जो कि लातेहार में रह रहे हों, सिमडेगा में रह रहे हों, उन्हें एक ऐसी सुविधा कैसे मिलेगी? देखिए, ग्रिड निर्माण की जो एजुकेशन ग्रिड की जो बात कही जा रही है, आप इसको यूं समझ लीजिए कि उसका मुख्यालय बेशक झारखंड की राजधानी रांची में होगा, लेकिन उसका क्षेत्र बहुत ही व्यापक होगा। कहा यह जा रहा है, जो तैयारी हो रही है कि 24 जिलों के में जो 24 जिला है वहां पर तमाम तरह की जो ग्रिड की जो शाखाएं होंगी, जो उसके ब्रांचेज होंगे, उसको भी डेवलप किया जाएगा। किस प्रकार का सारा कुछ होगा, देखिए तमाम चीजें मुझे लगता है कि प्रारंभिक अवस्था से निकलकर वो रोड मैप पर शामिल होने वाली, यानी कि जुलाई से इसे ट्रायल बेसिस पर शुरू किया जाएगा पूरे झारखंड में। और यदि ऐसा होता है तो पूरे देश का एक लौता पहला राज्य ऐसा बनेगा झारखंड, जहां पर कि एजुकेशन ग्रिड के माध्यम से हायर एजुकेशन की पढ़ाई होगी। चीज़ें थोड़ी तकनीकी वाला जरूर है, थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आ सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे उसका समाधान भी निकलेगा। अचानक से ये नहीं कहा जा सकता कि एजुकेशन ग्रिड के माध्यम से पढ़ाई शुरू हो गई और कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। फेज बाय फेज जैसे जैसे प्रॉब्लम आएंगे, और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा अभिषेक कि तमाम चीजें पटरी पर नजर आएंगी। अब से पहले हम लोग 10-15 साल 20 साल पहले चले जाएं अभिषेक, किसी व्यक्ति से आप पूछेंगे कि आपकी जेब में एक कार्ड होगा और बिना बैंक की शाखाएं जाए आप पैसों की निकासी कर सकते हैं, यहाँ तक कि पैसे जमा कर सकते हैं। हो सकता है कि हमसे जो 20-25 साल पुराने वाले पीढ़ी के लोग हैं उन्हें ये सारी कुछ मजाक लगता होगा, लेकिन आज की तारीख में संभव है। कुछ प्रॉब्लम्स जरूर आएंगे, ऐसा नहीं कह सकता कि सब कुछ स्मूथली चलेगा। कुछ प्रॉब्लम धीरे धीरे आएंगे, उसका समाधान निकलेगा, और फिर जैसा कि मैं कह रहा था कि सब कुछ पटरी पर आने में थोड़ा वक्त बेशक लगेगा, लेकिन तारीफ करनी होगी हायर एजुकेशन की, जिन्होंने कम से कम इस बारे में सोचा है कि ऐसा भी संभव हो बिल्कुल, पाएगा। यानी एक बड़ा अच्छा आइडिया है ये। चलिए अजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। पढ़ने का अंदाज बदलेगा, झारखंड के लिए अच्छी बात है, पर देखना यह है कि इसकी फिजिबिलिटी कितनी होती है और कितनी जल्दी ये धरातल पर आएगा।